हर सांस जो आप लेते हैं उसमें छिपा है खतरा और मौत। जी हाँ, है ना ये डरने की बात। आपके बच्चों का खेल का मैदान, आपका ऑफिस, यहाँ तक कि आपका घर अब सुरक्षित नहीं रहा। धुएं, धूल और जहरीली गैसों ने हमारी हवा को ऐसा बना दिया है कि हर सांस के साथ हमारे फेफड़े और दिल पर हमला हो रहा है। और ये हमला इतना हानिकारक है कि इससे हमारी जान भी जा सकती है, जा रही है। हवा को साफ रखने पर केवल बहस हो रही है, मसौदा बन रहा है, लेकिन हवा के हाव भाव बदलने की रोज हवा निकल रही है। सांस का सौदा लोगों और सरकारों के बहस और मसौदे में फंसा हुआ है। हर रोज हमारे शहरों में धुएं और धूल का एक घना पर्दा फैला रहता है। खासकर दिल्ली एनसीआर में तो हालात बद से बदतर हैं। बच्चे खेल के मैदान में दौड़ते हैं, उनके फेफड़े धूल के कणों से भर जाते हैं। बुजुर्ग और बीमार लोग घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ तक कि स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। प्रदूषण सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी की डराने वाली हकीकत है। हर साल लाखों लोग वायु प्रदूषण की वजह से बीमार होते हैं। बच्चों की फेफड़ों की क्षमता घट रही है। बुजुर्गों की सेहत लगातार डगमगा रही है। सोचिए, हर सांस के साथ हम किस खतरे को बुला रहे हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ डरते रहेंगे या समय रहते इस चुनौती का सामना करेंगे? शहरों में धुआं, धूल और हानिकारक गैसों की बढ़ती मात्रा सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए खतरा बन चुकी है। सांस लेने की स्वच्छ हवा अब हर किसी के लिए चुनौती बन गई है। यही सही समय है सोचने का कि हम कैसे अपनी दिनचर्या और तकनीक के जरिए हवा को साफ और सुरक्षित रख सकते हैं। आज हम उस चुनौती की बात करेंगे जो हमें रोजाना महसूस होती है, जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ डराने वाली बात नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और सोचने की वजह भी कि कैसे हम स्मार्ट कदम उठाकर अपने शहरों की हवा को फिर से सांस लेने योग्य बना सकते हैं। दो चीजें हैं जिस पर कहा जा रहा है कि इन दो कदमों से हम प्रदूषण को मात दे सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक वाहन और दूसरा, एयर प्यूरिफायर। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की। आज पूरा विश्व पेट्रोल और डीजल जैसी पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर है। यही ईंधन हमारी कारों, बसों और ट्रकों को चलाता है, लेकिन इस पर निर्भरता हमारे पर्यावरण के लिए भारी बोझ बन गई है। धुआं, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन, ये सब सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य और धरती की सेहत पर असर डाल रहे हैं। इस बीच इलेक्ट्रिक वाहन हमारे सामने एक विकल्प के रूप में आए हैं। ईवी के पक्षधरों का कहना है कि ये वाहनों के पारंपरिक रूप से कहीं ज्यादा साफ और पर्यावरण के अनुकूल है। इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल से हवा में जहरीले धुएं की मात्रा कम होती है, जिससे हमारे फेफड़ों और दिल पर पड़ने वाला बोझ घटता है। साथ ही ईंधन की कमी और बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहन एक स्मार्ट विकल्प साबित हो रहे हैं। लेकिन हर कहानी की दो साइड होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के जो पक्षधर नहीं हैं, यानी कि आलोचक हैं, वो ऐसे वाहनों के बारे में कई सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि ईवी के बैटरी बनाने की प्रक्रिया और उसके रिसाइकलिंग में काफी पर्यावरणीय लागत है। मतलब बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पदार्थ जैसे लिथियम और कोबाल्ट पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। साथ ही भारत जैसे देशों में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। चार्जिंग स्टेशन की कमी, महंगे वाहन और लंबे समय तक चार्ज न चलना, ये सभी ईवी एडॉप्शन की चुनौतियां हैं। यहाँ पर हमें समझना होगा कि ईवी के पक्षधर और आलोचक दोनों के मुद्दे सही हैं। वो सही मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी चिंताएं सही हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि कौन लंबी अवधि में फायदे को देख रहा है। ईवी सपोर्टर्स का मानना है कि अगर हम आज ईवी अपनाएं तो आने वाले 10-20 सालों में प्रदूषण और स्वास्थ्य पर असर काफी कम होगा। वहीं
आलोचक कहते हैं कि हमें अभी इनकी लागत, बैटरी उत्पादन की समस्या और चार्जिंग नेटवर्क पर ध्यान देना होगा, वरना ईवी सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाएगा। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण स्टेप की तरफ, एयर प्यूरिफायर। चाहे ईवी के जरिए प्रदूषण कम हो या ना हो, हमें रोजाना बाहर और घर के अंदर सांस लेना होता है और ये सांस हर बार जहरीली धुएं और धूल से भरी होती हैं। यही वजह है कि एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। एयर प्यूरिफायर का काम बहुत आसान है। यह कमरे के अंदर की हवा को खींचता है और उसमें मौजूद धूल, धुएं, बैक्टीरिया और वायरस को फिल्टर करता है और साफ हवा वापस कमरे में छोड़ता है जो हम कंज्यूम करते हैं। आजकल के एयर प्यूरिफायर में हेपा फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और यूवी लाइट जैसे तकनीक इस्तेमाल होती है जो हवा को लगभग 99% तक साफ कर देती है। लेकिन एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल भी पूरी तरह समस्या का समाधान नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि एयर प्यूरिफायर सिर्फ इंडोर हवा साफ करता है, यानी घर के अंदर। अगर बाहर की हवा ही बहुत जहरीली है तो घर में अंदरूनी सफाई भी सीमित असर देगी। दूसरी बात, अच्छे एयर प्यूरिफायर महंगे होते हैं और इनकी मेंटेनेंस भी जरूरी है। फिल्टर बदलना, बिजली खर्च, ये सब। इसके बिना ये अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते। अगर हम सब मिलकर सोचें तो ईवी और एयर प्यूरिफायर दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन दोनों का सही इस्तेमाल सबसे ज्यादा जरूरी है। ईवी हमें लंबी अवधि में प्रदूषण कम करने में मदद करेंगे और एयर प्यूरिफायर रोजमर्रा की जिंदगी में सांस लेने की गुणवत्ता बनाए रखेगा। लोगों को यह समझना भी जरूरी है कि सिर्फ एक उपाय ही पूरी समस्या का हल नहीं कर सकता। हमें अपने जीवन शैली में भी बदलाव लाना होगा, जैसे कम पेट्रोल डीजल वाहन का इस्तेमाल करना, सार्वजनिक वाहनों का अधिक प्रयोग करना, प्लास्टिक और धूल कम करना, पेड़ पौधे बढ़ाना और कड़क जो कैंपेन सांस लूं या जी लूं चला रहा है, उसका सार भी यही है कि बहस में ना पड़कर उपाय पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। हर स्टेप को पहले समझें, परखें, फिर इस्तेमाल करें, उनके फायदे और नुकसान जानें और अपने जीवन में स्मार्ट विकल्प अपनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पर आप भी जरूर कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #RightToBreathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ये कड़क है।